जय गणेश। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का नमस्कार। आज 4 दिसंबर 2015 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आज रात तक रहेगी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 9:15 तक और उसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:35 से 12:17 तक है। आज शुभ कार्य करने का मुहूर्त प्रातः 11:56 से दिन के 1:14 तक है और लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त रात में 8:33 से 10:15 तक है। कुछ समय व्यतीत करें, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लें। पहले करी गई मेहनत का फल आज आपको मिल सकता है। विशेष उपाय, आज एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को दान कर दें। मिथुन राशि वाले जातक, पहले करी गई मेहनत का फल आज मिल सकता है। आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार बन रहे हैं। विशेष उपाय, आज गणेश जी की प्रतिमा पर नारंगी रंग का वस्त्र चढ़ाएं। कर्क राशि वाले जातक, आज आप जितने शांत और संयम में रहेंगे, तनाव को जितना टालेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। आज आप हर मामले में दोष भी बना रहा हो तो उस वृक्ष को वास्तु दोष की वजह से काटना नहीं चाहिए, बल्कि सही जगह पर सही प्रकार के वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए। वृक्षों और पौधों का मानव और मानव जीवन से अटूट रिश्ता रहा है, क्योंकि वृक्ष और पौधे ही हमें ऑक्सीजन दे करके मानव को जीवन देते हैं। केवल बढ़ते हुए प्रदूषण को ही नहीं, बल्कि जलवायु और वातावरण के संतुलन में भी वृक्षों का योगदान सबसे ऊपर है। वृक्ष परमात्मा की दी हुई वो अद्भुत वस्तु है जो हमारे रोज के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी देने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वृक्ष मानव को वो शक्ति देते हैं जो उसके जीवन में शांति और समृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। जीवित प्राणियों के लिए वृक्षों का होना परम आवश्यक है। वृक्षों से जीवन में रंग आता है, वातावरण ठंडा और शांत रहता है, प्रदूषण दूर होता है, सुरक्षा की भावना मिलती है, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है और आपके विश्वास को शक्ति मिलती है। वृक्षों के बिना घर अधूरा है, इसलिए वृक्षों को भी बच्चों की तरह से ही पालना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी वृक्षों की महत्ता और उपयोगिता का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 3 कैथे के, 3 बेल के, 3 आंवले के, 5 आम के और 10 इमली के पेड़ लगाता है, वो पुण्यात्मा होता है। वो कभी नरक के लिए नहीं जाता, कभी वो नरक के दर्शन नहीं करता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वृक्ष लगाता है वो परमात्मा का सहायक होता है, क्योंकि भगवान वृक्षों को बहुत प्रेम करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि पीपल का पेड़ भवन के पूर्व दिशा में हो तो घर में भय और निर्धनता व्याप्त हो सकती है। गूलर और नींबू का पेड़ यदि उत्तर दिशा में है तो आंखों की बीमारी हो सकती है। वट वृक्ष का पश्चिम में और पाकड़ का दक्षिण में होना भी अशुभ माना गया। इसी प्रकार आग्नेय कोण साउथ ईस्ट में पीपल, पाकड़ या गूलर का पेड़ हो तो पीड़ादायक और मृत्युल्य कष्ट देता है। पश्चिम दिशा में आम या वट वृक्ष होने से मुकदमे, औरतें बच्चों को तकलीफें, चोरी आदि का सामना करना पड़ता है। पूर्व या उत्तर दिशा में फलदार वृक्ष होने से
संतान की पीड़ा और बुद्धि का नाश होता है। दक्षिण दिशा में तुलसी होने से कठोर यातना व कारागार हो सकता है। यदि शुभ वृक्ष पूर्व दिशा में हो तो भी भवन से उनकी उचित दूरी होनी चाहिए, क्योंकि वृक्षों की छाया भवन पर सुबह 6 से 11 बजे तक नहीं पड़नी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम के वृक्ष भवन को दोपहर के बाद की सूर्य की विनाशकारी किरणों से बचाते हैं। यदि इन नियमों व सावधानियों के अनुसार वृक्षों व पौधों को जीवन में स्थान दिया जाए तो मानव जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और बहार आती है। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातक, आज किस्मत आपके साथ है। परिजनों, दोस्तों और साथी के साथ समय बिता सकते हैं। किसी बुजुर्ग की राय आपके टूटते हुए रिश्ते को बचा ली। विशेष उपाय, आज चीनी, दूध, चावल और पेठा किसी धार्मिक स्थान पर दान में दें। कन्या राशि वाले जातक, आज रिश्तों को समय दें। दोस्तों और परिजनों से बात करते समय सोच समझ कर बोलें। किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। विशेष उपाय, पूजा के स्थान पर एक नारियल और 7 कौड़ियां रख दें। तुला राशि वाले जातक, आज वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। विशेष उपाय, थोड़ा सा सुरमा लेकर के उसे किसी वीरान जगह पर दफन कर दें। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है। भाई बंधुओं से जमीन जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। विशेष उपाय, 5 कन्याओं को पीले चावल खिलाएं। आज की भाग्यशाली दर्शिका का नाम है सुगंधा जी, जो कि चेन्नई की रहने वाली हैं और इस समय नोएडा में जॉब करती है। वे अपनी कुंडली में अगले कुछ समय में प्रमोशन के अवसर के बारे में जानना चाहती है। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सुगंधा जी, आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ था। इस कुंडली में नवमेश, दशमेश और लाभेश एक साथ में बैठे हैं एवं नवमेश और दशमेश दोनों ही अस्त हैं। सूर्य के साथ बुध व चंद्र अधिक निकट बैठने के कारण अस्त हो गए, मगर ये अस्त होते हुए दोनों ग्रह राजयोग भी बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको बुध के कुछ उपाय बताता हूँ। आप अपने गर्दन में किसी सफेद धागे या चांदी की चेन में एक तांबे का गोल सिक्का पहने। अपने घर पर यथासंभव विधवा बहन और बुआ को ना रखें। आप स्वयं हरे रंग और पन्ने से बचने की कोशिश करें। कभी भी किसी साधु या फकीर की दी हुई कोई तावीज ना पहने। इसी प्रकार चंद्र के लिए उपाय कि आप भैरव मंदिर में दूध बांटें और यथासंभव दूसरों को उदारता पूर्वक दूध का दान करें। आप ये सुनिश्चित करें कि जो दादी है वो 1 महीने तक अपने पोते को ना देखें। दूध पीने से पहले सोने के एक टुकड़े को आग में गर्म करें और दूध के गिलास में डालकर बुझाएं। उसके बाद ही वाला दूध पिएं। इसी प्रकार 125 पीस पेड़ा के चयन के लिए आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनें और उसी दिशा में कार्य करें। आपके जीवन में फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, मुख्यतः आपकी जल्दबाजी और अपनी क्षमता से अधिक का कार्य करने के कारण। आपके अंदर सदैव से ही पैसा बनाने की क्षमता है, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान आपके बहुत से शत्रु बन सकते हैं। अतः आपको लोगों के नियंत्रण की विद्या को भी जानना चाहिए। आपको यथासंभव मतभेदों से भी बचना चाहिए। दर्शकों, मेरे पास में बहुत से फोन, ईमेल और मैसेज आते हैं कि जातक
अपनी अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं कि उनको अपनी जॉब में प्रमोशन कैसे मिलेगा, आपको ज्योतिष के अनुसार एक सलाह देता हूँ। किसी भी व्यक्ति का प्रमोशन उसके नवम भाव से जाना जाता है। तो नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, नवम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, उस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति का प्रमोशन कब होगा। इसी प्रकार से जब नवम भाव के स्वामी की कोई भी दशा आती है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, तो इस समय में आपके प्रमोशन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो कुंडली का छठा घर है उसका स्वामी अपने नवमांश में जिस राशि में बैठता है वो ये बताता है कि आपको किस तरह की फील्ड में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को कंप्यूटर की लाइन में आगे बढ़ने से ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, मगर वो कंप्यूटर की लाइन की जगह पर मैनेजमेंट की लाइन में चला गया, तो अब उसे मैनेजमेंट की लाइन में जो प्रमोशन मिलेंगे वो हमेशा कम मिलेंगे। तो यदि हम यहाँ पर अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपनी फील्ड का चयन करें तो फिर उसके बाद में ये बहुत ही संभव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन अपनी जॉब में पा सकते हैं। आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, नवे भाव का स्वामी कैसा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए जा रहे मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल पे अपने जन्म की तिथि, समय और जन्म का स्थान लिख करके मुझे भेज दें। और इस प्रोग्राम के बाद में भी आप मुझे कॉल करके ये सारी चीज़ें मुझे नोट करा सकते हैं। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशि। धनु राशि वाले जातक आज अपने कामकाज के क्षेत्र में और अपने निजी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। परिवार के किसी उलझे हुए मामले को बहुत ही अच्छी तरह से आज आप निपटा लेंगे। विशेष उपाय, आज आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि वाले जातक आज आप जो पहल करेंगे, जो नया कदम उठाएंगे, समय आने पर आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। ज्यादातर महत्वपूर्ण मामले आज अपने आप सुलझ जाएंगे। विशेष उपाय, आज के दिन नीले रंग के वस्त्रों को अवश्य पहनें। कुंभ राशि वाले जातक आज आप कोई बड़ा काम शुरू करने का मन बना सकते हैं। महत्वपूर्ण कामों की प्लानिंग आज आप कर सकते हैं। आपकी पूरी योजना का दारोमदार किसी और व्यक्ति पर हो सकता है। विशेष उपाय, पूजा के स्थान पर आज आप पान और सुपारी चढ़ाएं। मीन राशि वाले जातक आज आपको अपनी भावनाओं को ज्यादा ही कठोरता से काबू में रखना होगा। जीवन साथी के साथ अपने संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें। विशेष उपाय, आज आप अपने बेडरूम को पीले रंग के फूलों से सजाएं। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल और कुछ रोचक जानकारियों के साथ में मैं उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश।